वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अब देखो हिस्ट्री की सीरीज को ही हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 221 वाले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ में आप लोग अगर आरओ के लिए या यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज आपने भी नहीं लगाई तो एक बार लगा सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला जा रहा है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। सभापति हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस। पहली चीज तो ये समझो, जो आपकी कांग्रेस थी आईएनसी, ठीक है, आपका फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पे उसमें बना, कांग्रेस के अंदर ही बना था एक सोशलिस्ट कांग्रेस, ठीक है, समाजवादी कांग्रेस। और समाजवादी कांग्रेस का जो आपका युवा अंग था, जो युवा उसके लोग थे, उन्होंने बनाया था यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस। और इसके प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट आपके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो क्या बात हो रही है। आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, उसकी अलग अलग साइट्स दे रखी है और बोला जा रहा है कौन सा किस रिवर पे है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मैप से आपको करवाता हूं। तो देखो सबसे पहले अगर हड़प्पा की बात करें ना, तो हड़प्पा आपको देखने को मिलेगा रावी नदी किनारे। अब जरा इस मैप पे आ जाओ, यहाँ मैप पे हम जूम करते हैं। ठीक है, अरे खुल जाओ, हाँ खुल गया। तो देखो ये आपको हड़प्पा दिख रहा है, कहाँ पे, रावी नदी जा रही ना, इसके किनारे दिख रहा है। ठीक है, चलो तो पहला हड़प्पा हो गया हमारा। अरे ये कौन सा खुल गया, ठीक है, हड़प्पा रावी। फिर है आपका कालीबंगन। कालीबंगन जो है ये है आपका घग्गर नदी के किनारे पे। ठीक है, कालीबंगन को भी आप लोग देख सकते हो, ये दिखेगा आपको कालीबंगन। ठीक, कहाँ पे, देखो घग्गर जो नदी है उसके किनारे है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका लोथल है, ये भोगवा नदी है। ठीक, यहाँ मैप में आप लोथल ये दिखेगा गुजरात में। उसके बाद में आपका जो रोपड़ है, ये सतलज नदी के किनारे पे है, तो रोपड़ को भी आप लोग देख सकते हो। इसको भी जूम कर दे एक बार फिर से, तो रोपड़ आपको दिखेगा कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, सतलज नदी के किनारे पे। तो भैया इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, 3 2 1 4। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। देखो जो संगम एज है ना, ये आपका साउथ इंडिया में थी, वही तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और कब से थी, 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और इसमें 3 वंश जो है हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, चोला, चेरा और पांड्या। चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, तो कौन कौन से, चोला, चेरा और पांड्या। कौन नहीं है, वो है आपका पल्लव वाला। पल्लव वाला इनमें नहीं आता था। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था। तमिल रामायण या रामावतारम, तो इसके आपके ऑथर हैं, लेखक कंबन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो इस पे आप समझो प्रिसाइड किसने करा था, ये थे आपके महाकश्यप। ठीक है, कौन, महाकश्यप। कहां पर हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, राजगृह में। ठीक है, बिहार में। और आपका राजा कौन था उस समय पे, अजात शत्रु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित किससे होता है। ठीक है, गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये किस चीज से हमको पता लगता है, तो ये पता लगता है जो जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन है ना, रुद्रदमन का, उससे पता लगता है कि गुजरात जो है ना वो भी मौर्य साम्राज्य में आता था। फिर आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अशोका इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, तो ये हमको पता लगता है जो आपका रुम्मेनदेही स्तंभ अभिलेख है ना, रुम्मेनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, तो ये बताता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये रुम्मेनदेही जगह जो है ये आपके नेपाल में ही आती है। ठीक है, तो 227 का डी। फिर आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, सिटी ऑफ आगरा, तो ये सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना करी है। सिकंदर लोदी आपका सिकंदर लोदी वंश से था। आगरा की स्थापना इसने करी 1504 में। और 1506 में इसने जो कैपिटल था ना सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, वो आपका दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, कहां शिफ्ट हो गया था कैपिटल, आगरा में। सिकंदर लोदी के बाद में आता है इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर जो है हराता है 1526 में। ठीक है, अब्दुल रजाक केम टू विजयनगर, विजयनगर एम्पायर आया था किसके कार्यकाल में, तो देवराय जो सेकंड था ना उसके कार्यकाल में। विजयनगर एम्पायर आपको पता ही होगा, ये जो कृष्णा नदी है और ये आपकी तुंगाभद्रा है, इसी के आसपास का क्षेत्र विजयनगर एम्पायर में आता है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह था, ठीक है, जिसने वैल्यूएबल अकाउंट दिया, मूल्यवान विवरण करा है,
तो इसका नाम है फ्रांसिस्को पेल्सार्ट, ठीक है, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट। तो ये आपके जहांगीर के रेन के दौरान आया था। अच्छा एक चीज समझ लो, जितने भी हम लोग अभी बात करें ना जो ट्रैवलर आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये रखी थी आपके बाबर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। नहीं नहीं माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, जो आपका फिर से समझ लो, मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग का भैया आधारशिला रखी है आपके हुमायूं ने, तो बी वाला करेक्ट आंसर है, हुमायूं ने रखी है, ठीक है। हुमायूं आपका कौन था? बाबर का ही लड़का था। हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर का। एक ट्रिक होती है मुगल रूलर्स की, वो आपको बता दे रहा हूं, भाजी सब्जी फॉर माँ सब, ठीक है, ये ट्रिक ध्यान रखना। बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर ये जी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, फिर आगे चलता रहता है, जहांदर शाह, फारूक शियर, लोग कभी चलिए और कभी बताएंगे, लेकिन अभी शुरू वाले तो याद कर लेना। फिर आइए, इनमें से कौन सा पेयर जो है मैच नहीं है? तो जो मैच नहीं है वो आपका डी वाला। अब देखो जो थर्ड मराठा वॉर है ना, इसके बारे में हम लोगों ने एक आध क्लास पहले भी बात करी थी। तो ये आपका कॉर्नवालिस इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। थर्ड मराठा वॉर आपकी हुई कब है? ये हमको देखने को मिलती है 1817 से 1818 तक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बाबर रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स इन, बाबर रामचंद्र ने किसानों को संगठित, कौन से किसानों को संगठित किया था? अवध के। किस लिए? ताकि जमींदारों के खिलाफ लड़ा जा सके, यही आपका फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ है? तो देखो ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में पहला आपका सेशन करती है, कहां पे? लखनऊ में करा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो ये वाला क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काफी बार पीसीएस एग्जाम्स में देखने को मिलता है, आरओ में तो आ ही सकता हो, पीसीएस में भी। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी? प्रार्थना समाज की महाराष्ट्र में, तो ये करी आपके आत्माराम पांडुरंग ने। ए वाला जो है सही होगा, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ठीक। फिर आइए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? जो आपका स्लेवरी है वो कौन से गवर्नर जनरल ने एबॉलिश करी है? तो लॉर्ड एलन बोरो। क्या नाम है गवर्नर जनरल का? लॉर्ड एलन बोरो। अच्छा एक चीज समझ लो, देखो दो तीन चीज बता रहा हूँ, कांग्रेस के जितने भी आपके सेशन हुए हैं, इंपॉर्टेंट सेशन, कहां पर हुआ है, किस साल हुआ है, कौन गवर्नर जनरल था और किस लिए इंपॉर्टेंट है, कोई प्रस्ताव तो नहीं पास हुआ। फिर आपके जितने भी गवर्नर जनरल हैं, ठीक, न्यूज़पेपर जितने भी हैं, जो आपके सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, सामाजिक सुधार, उसके बाद में जो ट्राइबल रिवोल्ट हुई है, जनजातीय विद्रोह, ये कर जाना। यहीं से समझो कि 7-8 क्वेश्चन यहीं से इतने में से ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आइए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता किसके मेनली किसकी वजह से थी, मुख्यतः किसकी वजह से थी? तो ये थी एनी बेसेंट की वजह से। तो देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में एनी बेसेंट ने क्या करा, जो आपके हिंदू के हमारे ग्रंथ वगैरह थे, ठीक है, उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, हिंदू दर्शन पे काफी काम किया। तो ये थी आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटीज, को ध्यान रखिएगा। इंडिया में कब बनी है? 1882 में। हेडक्वार्टर था अदियार चेन्नई, ठीक है, अदियार चेन्नई में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग भैया किसने बनाई? तो ये बनाई थी रास बिहारी बोस ने, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, रास बिहारी बोस। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन आ जाओ, ये भैया इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब टफ तो है, क्रोनोलॉजी में लगाना है, आयोग के फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें बोला क्या जा रहा है, साल दे दिया गया। अब आप कहोगे साल दे दिया तब तो आसान है, भाई देखो एक ही साल दिया गया, रूलेट एक्ट 1919 में, सत्याग्रह भी 1919 में हुआ, अमृतसर सेशन भी 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919। अब ये बताना है कि भैया इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, तो ये तभी कर सकते हो जब आपको महीना जो है ना वो भी याद हो और डेट भी याद हो। तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ सारी डेट्स, तो इसको देखते हैं। भाई देखो सबसे पहले रूलेट एक्ट जो है ये आपका पास हो गया था मार्च 1919 में, ठीक है। फिर रूलेट सत्याग्रह बोला गांधी जी ने करेंगे 6 अप्रैल से, उसके बाद में 6 अप्रैल के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल को, और फिर सबसे आखिरी में होता है अमृतसर का कांग्रेस का सेशन, ये दिसंबर 1919 में देखने को मिलता है। करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, तो बी वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखो ये 13 अप्रैल है, ये 6 अप्रैल, मतलब ये क्वेश्चन कर लेना, इनकी डेट्स जो है ना याद होनी चाहिए। फिर आखिरी क्वेश्चन देखो, ये भी क्रोनोलॉजी वाइज है, दांडी मार्च, पूना पैक्ट, कम्युनल डिसीजन, गांधी इरविन पैक्ट, तो इसको भी एक बार लिख देते हैं, फिर समझते हैं क्या ऑर्डर होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले दांडी मार्च होता है 1930 में, ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता है 1931 में होता है,
फिर आपका सांप्रदायिक निर्णय भैया कम्युनल अवार्ड जो है ये अगस्त 1932 में आएगा। इसमें ये बोला गया था कि अब जो आपके शेड्यूल कास्ट हैं वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट को ही वोट कर सकते हैं, तो इससे गांधी जी नाराज हो गए थे। फिर इसीलिए पूना समझौता हुआ गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में। इस समय गांधी जी जेल में थे पूना समझौता के समय, ठीक है, और ये हुआ सितंबर 1932। करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 4 3 2। तो आपका ए वाला जो है ना ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं इस वीडियो में। आगे आपकी सीरीज चल रही है, साथ में ज्योग्राफी की भी चल रही है, और यूरोप जो है ना वो मैंने उसका पॉलिटिकल मैप कंप्लीट करा दिया है। फिजिकल मैप अभी स्टार्ट करते हैं उसको एक आध दिन में। बाकी ज्योग्राफी देखो, हिस्ट्री देखो और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देखते रहो। साथ में SCS बैकअप चैनल पे पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी है, उसको भी जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है RO और UPPCS के लिए। RO के लिए तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ही अभी आपका 27 जुलाई को है। और पढ़ाई करते रहो भैया, डेली जो पढ़ेगा कंसिस्टेंट होके डिसिप्लिन होके उसी का पेपर जो है निकला है, ये इतिहास गवाह है, उसी का पेपर निकलता है। तो पढ़ाई करिए, और साथ में अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो UPPCS 2025 की भी स्टार्ट हो गई है, RO की भी, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके लगा सकते हैं।